नमस्कार आदाब। धूप आंगन में जब भी आती है, जुल्फ मेरी तुम्हें बुलाती है। पहले आगोश में समाती है, रात फिर कुछ बहक सी जाती है। तेरे इश्क में इश्क इश्क इश्क। जी हाँ, आवाज़ दी वॉइस पे आज हम इश्क की बातें करेंगे, इश्क को महसूस करेंगे, इश्क को गाते सुनेंगे। और हमारी आज की ख़ास मेहमान हैं, दिल्ली घराना से ताल्लुक़ रखती हैं हमारी बहन। उन्होंने अपना वक्त निकाला। हम तहे दिल से आवाज़ दी वॉइस पे उनका स्वागत करते हैं। उनका नाम है वुसअत इकबाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि इश्क के हकीकी है। और चूँकि आप दिल्ली घराना से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी बुनियाद ही उस घराने में हुई है, दिल्ली घराना जी, जिसकी बुनियाद अमीर खुसरो साहब ने की थी और आप उस घराने से हैं। तो हमें बताइए कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। आपके अब्बा की हम बात करेंगे, आपके अब्बा की हम बात करेंगे, जो कि दिल्ली घराने के खलीफा हैं, मतलब रह चुके हैं, आखिरी हैं। आखिरी हम नहीं कहेंगे, बल्कि आप उस घराने को गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे आगे बढ़ा रही हैं। आपके उस्ताद भी रहे हैं, आपके अब्बा भी रहे हैं, तो बहुत ही उनका दिल्ली घराने में नाम है। तो उनका नाम हम बताएंगे, उस्ताद इकबाल अहमद ख़ान साहब। उनकी बेटी हमारे साथ बैठी हैं, जो कि सूफ़ी गायकी से ताल्लुक़ रखती हैं दिल्ली घराने से। तो आइए पूछते हैं, उन्होंने ये सूफ़ी सफ़र, ये तपस्या कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की। पहले हम उनकी ही ज़ुबान से, उनकी ही मखमली आवाज़ से, मीठी आवाज़ से अमीर खुसरो साहब का ओपनिंग ये सॉन्ग सुनेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अंजलि अदा जी, क्या खूबसूरत नाम है अदा आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि कोई भी सूफियाना महफिल का जो आगाज़ होता है जी, वो कौल से किया जाता है। कौल जो कौला से बना, यानी कव्वाली जी, अरबी का अल्फाज है जी। हज़रत अमीर खुसरो की देन है इस दुनिया को। तो उनका कौल मन कुन तो मौला फ़ालिउल मौला की कुछ लाइंस में सुना देती हूँ, और उसके बाद मैं शुरू करूँगी। इसमें आप मुझे जी शाब दे दीजिए। अलीमामि वनस्तो मनम गुलामे अली, हजार जान गिरामे फिदाए नामे अली। इमामे मनस्तो मनम गुलामे अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नामे अली। मन कुन तो मौला मौला, मन कुन तो मौला मौला जी, फ़ालिउल मौला अहे दरा दिल दर्दानी। हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, ताना ना ना रे, ताना ना रे। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ाली हसदम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। अली मौला मौला अली मौला, तन
तान रबाब मन की गरी सो रगे भई सब तार तार, रोम रोम सुर देवत है जो बजत नाम तिहार, ताना ना रे ताना ना रे, या ला लिया ला रे, या ला या ला रे, मन कुन तो मौला मौला। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आपने तो वो समा बांध दिया जो एक रूहानियत का सफ़र होता है। इश्क की हम बात कर रहे हैं, सूफीज़म की बात कर रहे हैं, जो भी इस गाना हम इसे नहीं कहेंगे, एक तपस्या ही कहेंगे। तो इसके जो अल्फाज थे, तो ये क्या फ़ारसी के अल्फाज थे? जी, कॉल जो है वो कथन को कहा जाता है, यानी कि सेइंग्स जी। तो ये रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि मन कुन तो मौला फ़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला यानी सरदार हूँ, उसके ये अली मौला यानी सरदार है जी। तो जब हज़रत अली को रसूलुल्लाह ने जब विलायत का इस कॉल से हमारा ये मानना है कि ऐलान हुआ यहाँ से जी, तो ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन जो है वो उनकी सेइंग थी, जिससे ये पता चलता है कि उनके लिए हज़रत अली का क्या मकाम था, क्या जी जी उनका दर्जा था। इसमें मतलब अपने आप ही हम देखिए, लैंग्वेज की बात चली, हम लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, लेकिन ये वाकई वो कॉल लग रहा है कि जैसे उस परवरदिगार को याद किया जा रहा है, बारंबार याद किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत रहा आपके साथ। साजिंदे नहीं हम यहाँ पर रख पाए साथ में, लेकिन आपने बहुत ही मेरे लिए तो जी माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए तो ये इबादत है अंजलि जी, क्योंकि मैं उसी पे आ रही हूँ कि आपका ये इश्क का सफ़र, ये जो तपस्या हम इसे कहते हैं, क्योंकि संगीत एक तपस्या है। बेशक संगीत इस तरह का कोई शौक नहीं है जिस तरह के आजकल के नौजवान हैं, और ख़ास करके ये तो हज़रत अमीर खुसरो साहब का ही है, सब कुछ उनके घराने से ही है, उनके घराने से उनका आशीर्वाद है आपके घराने के ऊपर, और आप इसको आगे, मैं इस सफ़र को शुरुआत आपने कैसे की वो जानना चाहूँगी। बल्कि हमारे चैनल बड़ी ही खूबसूरत कहानी है मेरे सूफियाना गायकी के सफ़र की जी। और खूबसूरत कहूँगी और बहुत इमोशनल भी है, और इसमें तमाम तरह के इमोशंस हैं जी जी जी। ख़ास तौर पे देखिए, एज एन आर्टिस्ट अगर आप मेरी जर्नी की बात करें तो मैं पहले दास्तान गोई किया करती थी जी, मौसीक़ाना दास्तान गोई जी जी जी। दास्तान गोई भी वो तो अब ट्रेंड खत्म ही हो चुका है, बहुत लगभग चैलेंजेस हैं। तो मौसीक़ाना दास्तान गोई की जो मेरी जर्नी थी वो ऐसे शुरू हुई कि जब मैंने अब्बा के पास देखा कि इतना ख़जाना भरा हुआ है, घराने का ख़जाना है, और जो दुनिया तक जाना चाहिए, क्यों उसको हम महदूद रखें उसी दायरे में। मैसेज अभी देखिए, अभी आपने ये 2-3 लाइन्स ही गाई, उसमें कितना बढ़िया मैसेज और आत्मा को कितना मतलब पीस मिला। बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगी उस मैसेज के ऊपर भी, लेकिन तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना इसके लिए कंट्रीब्यूट करूँ इस तरह कि तो आपने कहा कि वो जो दास्तान आपको हमारे कश्मीर में भी इस तरह का मतलब है, मतलब अब तो वो ट्रेंड खत्म ही, उसमें बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, स्टोरी टेलर की तरह बीच में सॉन्ग्स आते हैं। तो आप क्या, आपकी उम्र में मुझे लगता है उस वक्त काफ़ी छोटी रही होंगी, आपके शायद वो मुझे अट्रैक्ट इस आर्ट फॉर्म ने तब किया जब एक्चुअली इसके पीछे का एक मकसद था। मैंने इस आर्ट फॉर्म को चुना ख़ास तौर पे अपने घराने की रेयर कॉम्पोजिशंस को दुनिया के लिए लाने के लिए। तो पहली तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि दिल्ली घराना हज़रत अमीर खुसरो की उन्होंने उसकी बुनियाद रखी, उनकी देन है। और उनके बारे में जब आप बात करें तो मुसलसल लोगों को उनके 2 से 3 कलाम के बारे में पता है, मगर ही इज़ एब्सोल्युटली मच 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 मोर देन दैट। उनका जो कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी मौसीकी, हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन
तमद्दुन और लिटरेचर आर्ट में जो दिया गया है उसका तो बिल्कुल वो अनपैरेलल है। और ख़ास तौर पे उनके जो फोक कॉम्पोजिशंस हैं, उनके सहरे सुहाग, जो त्योहार वो मनाया करते थे उस पे भी उनका तो जबरदस्त, उनके सहरे सुहाग, उनके बनड़ा गीत, उनके सावन गीत, क्या मुकरनिया, झूला, 12 मासा, ये दिल्ली घराने का खजाना है। तो जब मैं ये सुना करती थी, अब्बा मेरे शागिर्दों को, अब्बा के अपने शागिर्दों को मेरे सामने हम लोग जब सुनते थे और मैं देखती थी, तो मैं कहती थी कि यार ये कितना रिच ट्रेजर है, आपको मिलता और ये कहीं नहीं, कहीं आपका माहौल भी नहीं मिल रहा होगा। आपको तो बहुत लकी है आपके घर में ये माहौल। तो आपने शुरुआत, उस वक्त आपकी एज क्या थी? ये बात है कोई तकरीबन 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में इन डिफरेंट कैपेसिटीज रही। हाँ। तो सबसे पहले मैंने अब्बा के साथ थोड़ा मैं और मेरे शौहर ने, इमरान खान, हम लोगों ने मिलके अब्बा को थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने में। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम और इसका लेवल जो है वो बढ़ा सकें। तो मैंने दास्तान गोई चुना उन कॉम्पोजिशंस को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो मेरा उसमें वो जो गुल बकौली क्या इस तरह की ही होती थी कहानियाँ? नहीं, मैं बताती हूँ। तो मैंने जो कंटेम्प्रेरी दास्तान गोई चुनी उसमें हमारे कहानियाँ होती थी जो मोस्टली फिक्शंस होती हैं, और कई जगह पे बुजुर्गान दीन के मैंने कुछ ऐसी दास्तानी पेश की जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, तमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की, उसको हमने उनकी कॉम्पोजिशन से सजाया और पिरोया। तो वो बड़ी शुरुआत रही जर्नी तो की। बहुत ही इसकी तो बहुत ज़रूरत है आजकल के यूथ्स के लिए, आजकल के बच्चों के लिए। जी, वहाँ से शुरुआत हुई। मगर फिर 2020 का वो वक्त आया जब फिजिकली अब्बा मेरे उनका विसाल हुआ, और बहुत गहरे डिप्रेशन में मैं गई। कोई तकरीबन 1-1.5 साल तक मैंने खुद को, कोविड भी फिर शुरू हो गया था, कोविड चल ही रहा था, कोविड शुरू ही हो गया था। हाँ जी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना मतलब इतना सब कुछ हमने खोया जी। 1.5 साल तक मैं खुद को मैंने एक कमरे में बंद कर लिया था। मैं बाहर नहीं आती जाती थी, बस खाना पीना भी बहुत मजबूरी, बहुत गहरे डिप्रेशन में थी। उस वक्त को याद करती हूँ तो बुरा हाल हो जाता है जी। तो उस वक्त की जर्नी में आपको बताती हूँ जो तसव्वुफ की मेरी शुरुआत है, जिसको मैंने कोशिश की। आपने अपने आप से बात की, अपने आप को समझने लगी, तब आप उनको बहुत याद करती रही। उनको आपने वो क्या है, एक वेल्थ जो उन्होंने आप तक ट्रांसफर कराया है, उस परंपरा को, उस बिल्कुल उस सारे कलाम्स को, उसको आपने मतलब फिर कैसे निकाला? जी, तो बात ये हुई कि तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वाज, आई वाज डिसइल्यूजन्ड। सब प्रिपेयर्ड होता था ना, वो कहते थे ये करना है वो करना है, तो आपके लिए मतलब एक प्रिपेयर, फिर आप पे सारा वो जिम्मेदारी अभी भी है कि आपने घराने को आगे बढ़ा रही हैं। तो तब तक सब कुछ अब्बा के अराउंड था कि उनके लिए क्या करना है, उनकी खुशी के लिए, उनके ट्रेडिशन के लिए, सब कुछ ये था। तो जब उनका विसाल हुआ तो ये लगा कि अब तो कुछ मकसद नहीं रहा ज़िंदगी में, मीनिंगलेस लाइफ हो गई है। डिप्रेशन इतना गहरा था कि बहुत बुरा हाल था। मैं यहाँ बता भी नहीं सकती कि मैं जिस फेज से गुजरी। फिर एक माइलस्टोन लाइफ में आया, एक हुआ लाइफ का, और एक जर्नी की शुरुआत हुई, तसव्वुफ की जर्नी की, जब मुझे अजमेर का बुलावा आया। मैं कमरे से बाहर नहीं जा रही हूँ, और मुझे कॉल करके मेरा अब्बा का एक शागिर्द है, उसने कहा बाजी आप यहाँ आइए, आपका यहाँ बुलावा है दरगाह शरीफ में। मैंने कहा कि उस वक्त फेज ऑफ माइंड मतलब बहुत अजीब था, नहीं थे, लेकिन मैंने कहा मैं तो कमरे से बाहर नहीं जाती हूँ। तो उसने कहा एक बार आ जाइए। तो मैं बहुत टाइम तक उसको टालती रही टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब बुलावा होता है फिर मैं वहाँ गई और दरगाह शरीफ में गई, तो मुझे काफ़ी वक्त के बाद थोड़ा सुकून मिला। अब्बा आज हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हबीब अल्लाह का जो दरगाह है, वो जो खानका है, वहाँ उसको अब्बा कहते थे कि मेरा पावर हाउस है। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलिए देखते हैं, हो सकता है कि मेरे लिए भी जाते आते रहे हम बाकायदा, लेकिन वो जो एक कनेक्ट डायरेक्ट बना वो तब बना जब मैं वहाँ पहली बार इस वक्त उसमें गई, और वहाँ मैं जिनसे मिली उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सूफ़ी सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती मेरे इमाम हैं, मेरे इमाम तरीक़त हैं, उनसे मैं मिली। तो ये वो वक्त था अंजलि जी जब मैं जब अंदर से अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था मुझे कि मैं
हम लोग यहाँ क्यों है, ये मजाक क्या है कि एक पल में जिंदगी यूं पलट गई, और मकसद क्या है यहाँ आने का। बेटी का तो ज्यादा ही होता है, तो बहुत अटैचमेंट होती है, और आपके लिए वो गुरु भी थे जी, बहुत जी मेरे लिए तो वो मेरी जिंदगी है, टीचर थे, तो मैं उनको कभी कहती ही नहीं, क्योंकि आज भी वो मेरे साथ हैं। वो जब मुझे महसूस होता था कि वो मेरे पास हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब मुझे हुआ तो मैंने जवाब ढूंढने शुरू किए उन सवालों के जो मेरे दिमाग में आए, वही है, मुझे कहीं नहीं मिले पहले, तो बहुत रेडिकल साइड ऑफ इस्लाम की तरफ मैं चली गई। फिर वहाँ से आप कह सकते हैं कि किसी ताकत ने मुझे खींच के उधर हजरत के पास भेजा। पहली मुलाकात में जब मैंने उनको देखा तो मुझे कहते हैं कि एक मकसद सा मिला जिंदगी को। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पहले तो मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे अब्बा मेरे साथ हैं, और जो होना भी चाहिए, और जो इस्लाम का जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट साइड है वो ये कहता है कि जो गया वो गया, उससे आपका कोई कनेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा कि सच्चाई क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेशक वो जिंदा से भी ज्यादा जिंदा हैं, और तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे अंदर हैं, एक सालिक थे, उन्होंने तो जो जिंदगी जी है, अल्लाह ने ऐसे लोगों को तो पूरी तरह से उनको आज़ादी है, वो तुम्हारे पास होंगे, जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे उससे ताकत मिली। फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा ये सब एक तरफ, मुझे ये बताओ कि इस लेगेसी को, जो 850 साल पुरानी हज़रत अमीर खुसरो की लेगेसी तुम्हारे ख़ानदान की है, उसको आगे कौन बढ़ा रहा है अब्बा के बाद। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली उस वक्त बहुत ही डिस्टर्ब थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपने, मैं तो आपसे वो भी सुनूंगी कि जो जिससे आपने शुरुआत की है, तो आप उसमें से हमें थोड़ा सुनाइए। वही बिल्कुल मैं उसी के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चलाओगी इस लेगेसी को, तो मैंने कहा कि मेरी बाकायदा जो फॉर्मल तरीके से बैठा के रियाज करा के ट्रेनिंग होती है वो तो नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, तुमने इतना सुना है कि वो सब तुम्हारे अंदर बसा है, जीन्स में है भाई। तो फिर क्या हुआ कि मैंने एक गाना लिखा हुआ था, उसको मैंने सिर्फ ऐसे ही, जब वो इमोशंस बहुत ज्यादा हुए मैंने खुद लिखा, तो उसको चैनलाइज करने की कोशिश की। तो मैंने एक गाना लिखा जो मैंने वैसे पहले अब्बा के लिए लिखा था, बाद में वो एक हमद के तौर पे मैंने उसको बनाया, जिसका टाइटल है इश्क़ हकीकी। तो वो मैंने हजरत को सुनाया, ऐसे ही फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ था उसी दिन पहली मुलाकात में। उन्होंने इतनी हिम्मत बंधाई, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद तुम ये सवाल कर रही हो कि मैंने तो ये नहीं सीखा और मैंने तो नहीं, तो तुम्हारी आवाज़ तो जैसी तो अभी इस वक्त मुझे कोई, वो आपके साथ ही हैं। हाँ, देखिए उनके लिए आपने गाना लिखा, हम ज़रूर उस गाने को सुनना चाहेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं और भी बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, पहले मैं ये सुनूंगी कि जो आपने शुरुआत में वो की स्टोरी टेलिंग वाला, जी उसमें से कुछ थोड़ा सा सुनाइए। तानपुरे की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि वो चीज़ मैं एक्चुअली अब छोड़ चुकी हूँ। हाँ, कोई नहीं। तो अगर हम इस म्यूजिक पे ही अगर फिलहाल रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं इश्क़ हकीकी की पहले वो सुनाइए, फिर ये अब्बा वाला गाना। हाँ, यही है, इश्क़ हकीकी है अब्बा वाला। उससे पहले और कुछ सुनाइए। उससे पहले मैं और कुछ सुनाती हूँ। अच्छा, मैं हज़रत अमीर खुसरो का सहरा सुनाऊँ आपको? जी सुनाइए। चलिए, तो फिर आप 5वां काला मुझे दीजिए। आज नवल बना बनड़ी को मुबारक बनड़ा ब्याहन आया। आज नवल बना बनड़ी को मुबारक बनड़ा ब्याहन आया। आज बनड़ा ब्याहन आया, अरे माँ बनड़ा ब्याहन आया। ओलिया अंबिया सारे बराती, ओलिया अंबिया
उस्मान बांधा है सेहरा, अरे माँ बनना ब्याहन आया। इसके साथ एक विदाई भी सुना देती हूँ थोड़ी सी। जी। काहे को ब्याही विदेश, ये तो बहुत ही मशहूर है। रेला के बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, भाइयों को दिनों बाबुल महले दो मेले, हमको दियो परदेश, रेला के बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, हम तो बाबुल तेरे। देखिए जज्बात क्या खूबसूरती से बयान किए हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने, शायद वही कर सकते थे। जी। हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाके जिधर हाक जाए, रेला के बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। बहुत बड़ा है ये, पर बाकायदा जब जी बहुत खूबसूरत। ये तो मतलब है तो देखिए सूफियों ने ही इस तरह के जो हमारे त्योहार रहे हैं, शादी ब्याह के भी रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस को उसमें भी एक इस तरह स्पिरिचुअल मैसेज दिया है। बेशक। तो अब मुझे ये शादी ब्याह वाला वो गीत नहीं, सुहाग नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था इसमें जो मैसेज है, इसमें जो फील है, इसमें जो दर्द है, एक बिटिया जो कह रही है बिट्रेयल। जी। आप दास्तान की बात करिए, मैं छोटा सा एक किस्सा आपको बताती हूँ उसी दास्तान का जो मेरे दिल के बड़े करीब है, रुदादे शीरीन जी। वो हज़रत अमीर खुसरो की लाइफ साइकिल कॉम्पोजिशन को लेके हमने बनाई, और उसकी एक औरत की खुद शनासी की कहानी थी, जिसमें कि वो अपनी तलाश में है अपने आप की, और उस तलाश में जो वक्त उसके साथ गुजरा, उनको हज़रत अमीर खुसरो की इन कॉम्पोजिशंस के साथ जब बड़ी खूबसूरती से सजाया तो उसकी बात ही अलग थी। तो वो कहती है विदाई के वक्त कि बचपन में दुलार से कान के पीछे बाल करते हुए बाबा कैसे कहा करते थे कि वो मुझे खुद से दूर कभी न जाने देंगे, तो फिर अब क्यों? समाज के रिवाज ऐसे क्यों? बेटे और बेटी के बीच इतना फर्क क्यों? क्यों लड़का क्यों नहीं? क्यों बेटी ही सहे मायका छूटने का दर्द? ओहो। चश्मनम शीरीन डोली में बैठती है, ओहो। डोली से आखिरी बार अपने बाबा की तरफ झांकते हुए उसके जज्बात में दर्द, गुस्सा, मोहब्बत और घबराहट के अलावा एक अनजाना सा एहसास नश्तर की तरह चुभता हुआ। जी। और वो तब से लेकर अब तक समाज के रिवाज के नाम पर बेटी के साथ क्या दगा, जी, ये महसूस करती है ये कॉम्पोजिशंस। जी। आप इसको पूरा रूह में उतार कर इतना इमोशनल होकर के, मतलब बिल्कुल लगता नहीं है कि आप जब बैठी हैं यहाँ पर, लगता नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है जी। बेशक। तो वो आशीर्वाद है। तो हम उस गाने पर फिर से आते हैं कि जो गाना आपने लिखा अब्बा हुजूर के जाने के बाद, और जिससे आपको ताकत मिली, जिससे आपको शोहरत मिली, और जो वो आपने ऐसे पहचान मिली। देखिए एक आशीर्वाद के रूप में मैं बात कह रही हूँ कि उससे आपको पहचान भी, वो गाना कभी आपने सोचा भी नहीं था कि आप फिल्मों तक जाएंगी, वो अपने आप ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सिलसिला ऐसे शुरू। तब आपको कैसा लगा जब वो फिल्म के लिए चुना गया वो गाना हम सुनेंगे भी, और पहले ये बताइए हम। देखिए इस गाने का जहाँ तक सवाल है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। जैसे कि मेरे पीर, मेरे इमाम तरीक़त हज़रत सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती, सूफ़ी सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा, बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके बारे में तो आपको क्या ही बयान करूं। गुरु के बारे में क्या कहना है, हम तो गुरु ही कहेंगे। अंधकार से मुझे रोशनी में ले गए और मुझे ये कहा कि तुम्हें अब एक मकसद दिया जा रहा है, बहुत बड़ा मकसद है,
इश्क फैलाओ, दुनिया भर में इश्क फैलाओ। तुम तो हजरत अमीर खुसरो के खानदान की हो जिन्होंने इश्क ही जिया है और पर्दे खोल के रख दी, इश्क की खुशबू ही फैलाई, उन्होंने इश्क बयान किया है उनकी हर कॉम्पोजिशन में। तुम्हें वही मकसद करना है जो चिश्तियत का, सूफीज्म का जो पैगाम है, इसकी दुनिया को बहुत जरूरत है, ये तुम्हें करना है, इससे पीछे मत हटना। अब तुम्हारा मकसद सीधा ये है। तब इश्क हकीकी लिखा, उसको कंपोज किया, उसको रिलीज किया, और उसको पहले दिन रात के 12-1 बजे के बाद ही दूसरे दिन की मॉर्निंग में इस गाने ने 1 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे क्रॉस कर लिए। बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत। और फिर फिल्म के लिए ये कैसे चुना गया वो बताइए हमें। नसीरुद्दीन शाह साहब जो है वो मेरे बहुत अपने हैं। जी। उनसे एक बड़ा खूबसूरत सा एक रिश्ता है, क्योंकि हमने गालिब पर एक प्रोडक्शन किया था, तब उन्हें बुलाया था। तो मैंने गालिब की दास्तान उनकी बेगम की नज़र से सुनाई थी। तो नसीर साहब वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये गाना रिलीज़ किया तो उन तक भी पहुँचा। तो एक दिन उनका फ़ोन आया रिलीज़ के शायद कुछ दिन बाद ही कि बेटा वुसअत, मतलब उन्होंने जो कहा वो तो खैर मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो क्या अचीवमेंट थी, क्योंकि वो माशाल्लाह वो क्या शख्सियत है वो दुनिया जानती है कि उनका कोई सानी नहीं है इस वक्त इंडस्ट्री में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये चाहूँगा कि तुम्हारा ये गाना मेरी फिल्म में मैं इस्तेमाल करूँ। और उनके अल्फाज जो थे, मैं किसी लायक नहीं हूँ, सिर्फ आपके सामने इस बात को बोल रही हूँ जो उन्होंने कहा, जिससे मुझे जो मोटिवेशन मिली। उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉम्पोजिशन अगर तुम मेरे फिल्म में देती हो तो मेरी फिल्म के 4 चांद लग जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। मैं उस वक्त 7वें आसमान पे थी। मैंने कहा कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे गाने को नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनकी पहचान उनको। अच्छा, ये मैंने चुना और एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि जो पैगाम मुझे दुनिया तक पहुंचाने का हुक्म मेरे इमाम ने मुझे दिया है, वो इसी तरह के मासेस के प्लेटफॉर्म्स के जरिए आएगा। जब आपकी आवाज़ लोग सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, तो मैंने उसको फ़ौरन एक्सेप्ट किया। और वो अभी एक फिल्म उनका प्रोसेस में है। जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हम सुन रहे हैं, इश्क के सफ़र में चल रहे हैं हम इस वक्त, इश्क को जी रहे हैं, इश्क से बातें हो रही हैं, इश्क हकीकी का गाना सुन रहे हैं। एक तपस्या के रूप में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं यहाँ के दिल्ली घराना की वुसअत इकबाल जी। हमारी बहन वुसअत इकबाल से हम अब ये गाना ज़रूर सुनेंगे जिससे उनको शोहरत मिली, पहली फिल्म मिली। तो हमें ये गाना सुनाइए जी। ये गाने हो या हज़रत अमीर खुसरो के कलाम हो, मेरे लिए ये सब इबादत है। ये इबादत तो है जो खास तौर पे आपने अपने अब्बा के लिए लिखा है। ये मैंने अब्बा के लिए लिखा, ये मेरे लिए एश्योरेंस था कि वो मेरे आसपास है। इश्क क्या बात है। तेरे होने का एहसास है, तेरी खुशबू का वास है, यही तो है वजह मेरे जीने की, कि तू मेरे आस पास है, तेरे होने का एहसास है। वो जो कहते हैं कि नहीं है तू, उन्हें क्या पता कि यही है तू। मेरा दिल कहता है कि जान बजा, तू सदा सदा मेरे साथ है।
ये होने का एहसास है। वाह 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 वाह। तेरे होने का एहसास है, तेरी खुशबुओं का वास है, तेरी खुशबुओं का वास है, यही है वजह मेरे जीने की कि तुम मेरे आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यही है, आपने दिल के जो है ना वो सारे जज्बात और सारा समर्पण हम जिसे कहेंगे कि वो आपने रख दिया। ये अल्फाज नहीं है, ये बिल्कुल मेरे एक जज्बात बेटी है, की बिल्कुल बेटी की मतलब वो है, दुआ है, और वो सब कुछ है, उसका बचपन, उसका सब कुछ, उसका प्यार, उसका दुलार, जिसे हम कहेंगे तेरे इश्क में। हाय हाय, बहुत तो बहुत ये आपके अब्बा के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने ये फिल्म में आपको मिल गई है। हम चाहेंगे कि आपका सफ़र आगे और बढ़ रहा है। जी जी। बहुत खुशी हो रही है कि और दिल्ली घरानों को आप आगे बढ़ा रही हैं, जिसे हम कहेंगे। तो बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो आपके क्या कुछ स्टूडेंट्स हैं? तो मैं गुरु शिष्य परंपरा पे अब आ रही हूँ। तो आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपके अब्बा के तो थे ही, इकबाल खान साहब के, और उनका तो पूरा दिल्ली ही उनका ही था। और आपके स्टूडेंट्स आप सिखाती हैं? देखिए, मैं तो खुद एक तालिब हूँ। मेरा बेटा है 9 साल का, माशाल्लाह। वो अब्बा के साथ रहा मेरे, बहुत वक्त उसने उनके साथ गुजारा, तो उसकी तालीम वैसी हुई जैसी उनकी हुआ करती थी। अपने नाना के साथ वो भी रहे, आपको पता है, उस्ताद चांद खां साहब। तो उसके बचपन के 6-7 साल अब्बा के साथ रहे। अल्लाह ने उसको ये वक्त दिया। मैं बहुत, उन्हें बहुत शौक है माशाल्लाह। आलिफ खान है जी, वो गाते भी हैं अपने आप। उसको तो अब्बा ने तभी गाना शुरू करा दिया था जब वो 1.5 साल का था। जी जी, हमें पता है कि उसके पीछे परंपरा में ऐसा ही होता है, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, रियाजत होती है, बिल्कुल रियाज करना पड़ता है। मेरी 2 शागिर्दें हैं, छोटी बच्चियां। मैं मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती। मैं तो अभी खुद ही तालिब हूँ, मैं तो खुद ही सीख रही हूँ। जिंदगी तो सिखाती है, मगर ये जो आपने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक घराना की जिम्मेदारी है। हमारे में ये कहते हैं कि ये जो संगीत है, ये जो सूफी संगीत है, खास तौर पे हम उसको सूफीज़्म कहते हैं, ये मैसेज आपने एक प्रसाद के रूप में बेशक ये बांटना है आप, और आप बांट रही हैं। चाहे आप खुद कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, और बच्चों को सिखा रही हैं, ये परंपरा चला रही हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो मैं गुरु शिष्य परंपरा पे मैं ज़रूर सुनूंगी वो छाप तिलक। और इस बीच में आपको डिफ़िकल्टी जो आपने कहा कि लाइफ की, देखिए ये तो जो कहते हैं ना कि ये भी एक हकीकत है, ये सफ़र उनका वहीं तक था। और उसके अलावा आप क्या शौक़ रखती हैं म्यूज़िक के अलावा? अब अगर आप मेरे शौक़ की बात करें तो मुझे जब आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद मिल जाए तो आपके शौक़, आपकी चाहतें, आपकी सारी ख्वाहिशात जो हैं वो एक किनारे पे हो जाती है। जिम्मेदारी बहुत मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे इमाम ने दे रखी है, जो है सूफीज़्म का दुनिया भर में वो मकसद, इश्क का मकसद दुनिया को पहुंचाना, तो वो पैगाम पहुंचाना। तो हम इस गुरु शिष्य परंपरा को जो आपने कहा कि मकसद है, इस पर यही सुनेंगे, छाप तिलक। ज़रूर, मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। अपनी छप बना के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की, सो मैं अपनी भूल गई। ये लाइन में रिपीट कर रही हूँ, दोबारा ले लीजिएगा। सो मैं अपनी भूल गई, भूल गई छाप तिलक। ये मेरे अब्बा का अंदाज है, उसकी सिर्फ एक कोशिश, जी, उनका निभाना तो बहुत बड़ी बात है।
छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाए के, नैना मिलाई 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 के मुझसे, नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के मुझसे, आओ पिया इन नैनन में तोहे पलक ढाप रख लूं, ना मैं देखूं और इनको ना तोहे देखन दूं, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के, बात अगम कह दी रे मुझसे, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाए के। बहुत बहुत शुक्रिया वसअत जी आपका, हमारे स्टूडियो पे आकर आपने हमारे लिए समय निकाला, इतना अच्छा हमें सुनाया। तो अगली बार हम आपका पूरा रिकॉर्ड करेंगे, तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका सफ़र सफल रहे, आप कामयाब रहें और इस गुरु शिष्य परंपरा को चलाती रहें, हमारी दुआएं हैं। आवाज़ दी वॉइस पे आपका ये इश्क हकीकी सफ़र जारी रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।